नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। नई दिल्ली, हम चुनाव और आयोग को नियंत्रित नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट। देहरादून, पायल की टीम ने 28,500 मील लंबी समुद्री रेस जीती। हरिद्वार के जंगल में आग बुझाते वन कर्मचारी झुलसा। चारधाम, रोज 58,000 पंजीकरण होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में दर्ज 100% मतदान को वीवीपैट से मिलान करने की मांग पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वो चुनाव को नियंत्रित नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत ने कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने भी टिप्पणी ईवीएम में दर्ज 100% मतों को वीवीपैट पर्चियों से मिलान करने की मांग वाली याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग ने कुछ तथ्यात्मक स्पष्टीकरण लेने के बाद दोबारा से फैसला सुरक्षित करते हुए टिप्पणी की है। जस्टिस दत्ता ने यह टिप्पणी याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दलीलों को सुनने के बाद की। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता भूषण ने पीठ से कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा ये कहना कि ईवीएम में प्रोविजन चिप सिर्फ एक प्रोग्रामेबल है और यह संदेह के घेरे में उनके इस दलील पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि निर्वाचन आयोग के अधिकारी इस संदेह को दूर कर दिया है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। जिसके जवाब में अधिवक्ता भूषण ने पीठ से कहा कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी ने सूचना के अधिकार कानून आरटीआई के तहत दिए अपने जवाब में स्वीकार किया कि इस चिप का दोबारा से उपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने निर्माता कंपनी की वेबसाइट से माइक्रो कंट्रोलर की विशेषताएं डाउनलोड की है। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि अभी तक ऐसी घटनाएं की रिपोर्ट सामने नहीं आई, हम चुनाव को नियंत्रित नहीं कर सकते। उन्होंने भूषण से कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है और किसी अन्य संवैधानिक संस्था को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। देहरादून की बेटी पूर्व नौसेना अफसर पायल गुप्ता ने समुद्र में 28,500 नॉटिकल मील की ओशन गोल्ड रेस जीती है। वर्ष 2023-24 की ओशन गोल्ड रेस OGR के लिए पायल 12 साथी महिला नाविकों के साथ मैडेन फैक्टर टीम का मुख्य हिस्सा रही है। इस दल ने पिछले साल 10 सितंबर को साउथहैम्पटन से अपनी रेस शुरुआत की थी। इससे बेहद खुश पायल ने हिंदुस्तान समाचार पत्र को बताया कि दुनिया की सबसे कठिनतम रेसों में से एक है, जिसमें सामान्य नेट्रो नौका के साथ समुद्र में 7 महीने का लंबा समय बिताना पड़ता है, जो खासा चुनौतीपूर्ण रहा है। प्रतिभागी टीमों को समुद्र में कंप्यूटर, GPS समेत तमाम उच्च तकनीकों के इस्तेमाल की मनाही थी। इस प्रतियोगिता में विश्व भर के साहसी नाविकों की 15 टीमें ने हिस्सा लिया था। पायल की टीम कैप्टन अमेरिका की हीथर थॉमस थी। पायल के मुताबिक तेज हवाओं के दबाव के बीच उनकी टीम ने ग्लोब रेस का अंतिम चरण पूरा किया। 4 चरण में आयोजित इस रेस को मैकइंटायर एडवेंचर की ओर से 1973 में शुरू किया गया था। इस वर्ष इससे 50 साल पूरे कर लिए हैं। मैडेन फैक्टर विश्व में बालिका शिक्षा का काम करने वाली संस्था है। पायल ने इससे पहले स्वदेश निर्मित नौका तारिणी के जरिए 254 दिन में 40,000 समुद्री मील की दूरी तय करने का दुनिया का चक्कर भी लगाया था। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में पंजीकरण की मची होड़ और सिर्फ 10 दिन में पंजीकरण का आंकड़ा 14 लाख पार करने से पर्यटन विभाग सतर्क हो गया है। ताबड़तोड़ होते पंजीकरण को नियंत्रित कर लिया गया है। धामों में बेतहाशा भीड़ उमड़ कर व्यवस्थाओं को ध्वस्तनाक कर दे। इसे देखते हुए बद्रीनाथ में 20,000, केदारनाथ में 18,000 और यमुनोत्री में 9 और गंगोत्री में अधिकतम 11,000 पंजीकरण ही प्रतिदिन होंगे। चारों धामों में श्रद्धालुओं की आवासीय सुविधा बेहद सीमित संख्या में है। इसे देखते हुए पूर्व के वर्षों में प्रति धाम प्रतिदिन श्रद्धालुओं को दर्शन करने की संख्या की सीमित कर दिया गया है। इस वर्ष 4 धाम पंजीकरण के पहले ही दिन जबरदस्त उत्साह बना। 10 दिन में कुल पंजीकरण का आंकड़ा 14.39 लाख को पार कर गया है। ऐसी स्थिति में धामों में व्यवस्था बनाने के लिए पंजीकरण को नियंत्रित किया गया है। यमुनोत्री धाम में पूर्व के वर्षों में रोज 7,500 की श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। अब यह प्रतिदिन दर्शन के लिए 9,000 श्रद्धालु ही पंजीकरण करा सकेंगे। गंगोत्री धाम में 8,500 श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था है। यहाँ अब 11,000 तक पंजीकरण रोज हो सकेंगे। वही केदारनाथ धाम में 15,000 दर्शन कर सकते थे, यहाँ 18,000 तक पंजीकरण हो सकेंगे। बद्रीनाथ धाम में 16,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकते थे, यहाँ के लिए अधिकतम पंजीकरण 20,000 हो सकेंगे। देहरादून, जंगल बचाने के लिए AI का इस्तेमाल करें, द्रौपदी मुर्मू। BRP और CRP नियुक्तियों के लिए आयोग से मांगी गई छूट। बलूनी ने भेंट में मिली शॉल दिव्यांगों को की वितरित। ऋषिकेश, हाईवे का हाल आधे घंटे के सफर में लग रहा है 1 घंटे तक जाम। श्रीनगर, दुर्घटना में घायल प्रवक्ता के अस्पताल में मौत। श्रीनगर में धोखाधड़ी और चोरी का आरोपी गिरफ्तार। श्रीनगर में पार्किंग न होने से लोग हो रहे हैं परेशान।
पौड़ी मंडल मुख्यालय के गांव में लगी आग। बहराड़ के जंगल में भी 2 दिन से दस्तक रहे हैं। जंगल की आग बुझाने को श्रीनगर में अग्निशमन टीम पहुंची। रुद्रप्रयाग में जंगल पहुंचे शिक्षक ने बुझाई आग। केदारनाथ में 10 मई को प्रतिष्ठान बंद रखने की चेतावनी। देहरादून में यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने का विरोध। केदारनाथ यमुनोत्री मार्ग पर फिर काम हुआ शुरू। केदारनाथ में शासन प्रशासन द्वारा किए जा रहे निर्माण से स्थानीय निवासी भूस्वामी और कर हक हकूकदारियों को पहुंच रही क्षति का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। केदारनाथ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर 10 मई से शुरू होने वाली यात्रा के पहले ही दिन केदारनाथ में अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की चेतावनी दी है। बुधवार को गुप्तकाशी में आयोजित केदार सभा की बैठक में शासन प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया गया। बैठक में केदार सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपा गया। केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी और महामंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तिवारी ने बताया कि केदारनाथ शासन प्रशासन द्वारा यहाँ के स्थानीय भूस्वामियों और हक हकूकदारियों को विश्वास में लिए बगैर अनियोजित भवन तोड़फोड़ का लगातार विरोध किया जा रहा है। कहा कि केदारनाथ में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों द्वारा भवनों के आगे गड्ढे बनाए जा रहे हैं, जिससे उनके भवनों को क्षति पहुंच रही है। चेतावनी देते हुए शासन प्रशासन की इस तरह की कार्रवाई के चलते स्थानीय व्यापारी होटल स्वामी 10 मई को केदारनाथ में अपने प्रतिष्ठान भवन और विश्राम गृह बंद रखेंगे। कहा कि अभी केदार के कवाड़ बंद होने में वहाँ कुछ अधिकारियों द्वारा स्थानीय भूस्वामी के भवनों के आगे बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए। इसका मुख्य भूस्वामी विरोध करते नजर आ रहे हैं। बैठक में अंकित सेमवाल, उमेश पोस्ती, प्रवीण तिवारी, पंकज शुक्ला आदि मौजूद रहे। नई टेहरी के बोराड़ी में सिटी सेंटर बनेगा, पर्यटन सुविधाएं बढ़ेंगी। नई टेहरी में एक्यूरेसी के लिए खासे तत्पर देखे पैराग्लाइडर। नई टेहरी आचार संहिता खत्म होते ही बाद शुरू होंगे झील विकास के कार्य। नैनीताल में होर्डिंग बुकिंग पर ही पर्यटन वाहनों को मिलेगा प्रवेश। हल्द्वानी में अघोषित बिजली कटौती से गर्मी से बेहाल हुए लोग। चंपावत में मांगलिक कार्यों के लिए भी खरीदना पड़ रहा है पानी। लालकुआ के सिल्वर फैक्ट्री में घुसा भालू, मची अफरा तफरी। टनकपुर रेलवे स्टेशन पर मानसखंड यात्रा पहुंचे पर्यटकों का किया गया स्वागत। पुणे से उत्तराखंड के कुमाऊं भ्रमण में पहुंचे पर्यटकों ने कहा कि यहाँ की संस्कृति और विरासत को कैमरे में कैद करने के लिए आएंगे, जिनका सोशल मीडिया पर प्रसार बढ़ेगा और बाहर रह रहे उत्तराखंड के लोगों तक उनकी यादों को ले जाया जाएगा। कहा कि इस यात्रा का मुख्य मकसद यहाँ की सांस्कृतिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक विरासत को मानना है। बुधवार को पुणे से 1600 किलोमीटर से अधिक का सफर तय कर टनकपुर पहुंचे पर्यटकों ने अपनी प्रिय समाचार पत्र हिंदुस्तान से खास बातचीत की। पर्यटकों ने कहा कि उन्होंने उत्तराखंड यानी देवभूमि के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, लेकिन अब यहाँ आकर देखा तो सुंदरता के भी वो कायल हो गए। उन्होंने कहा कि कुमाऊं की हसीन विरासतों को कैमरे में कैद करके अपने घर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज पहली बार उन्हें यह मौका मिला है कि अब यहाँ आकर देवभूमि की आस्था को नज़दीक से जाना जाएंगे। कहा कि पूर्णागिरि के बड़े धाम से उनकी यात्रा शुरुआत हो गई है। पर्यटक यहाँ के परिवेश को देख काफ़ी उत्साहित है। उनका कहना था कि अन्य राज्यों को भी इस प्रकार से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए। द्वाराहाट में पुलिस कांस्टेबल की संदिग्ध हालत में मौत। पिथौरागढ़ में स्कूलों में बच्चों का स्वागत, पढ़ाने को शिक्षक उपलब्ध नहीं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों की चोटियां बर्फ से फिर हुई लकदक। पिथौरागढ़ हिंदुस्तान टीम ने प्रदेश के सरकारी विद्यालय में इन दिनों प्रवेश लेने वाले बच्चों को फूल की माला पहनाकर स्वागत किया गया है। कई विद्यालयों में उनके स्वागत और विशेष पकवान भी बनाए जा रहे हैं। स्वागत सत्कार तो ठीक है, लेकिन बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर इन विद्यालयों में पहुंचने वाले छात्र छात्राओं को पढ़ाने को पर्याप्त शिक्षक नहीं है। सीमांत के कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ केवल एकमात्र शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं। कक्षा 1 से 5वीं और 8वीं तक के छात्र छात्राओं को एक ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं। कई स्कूल तो ऐसे हैं जो पिछले साल के 8 वर्षों से तुरंत संचालित हो रहे हैं। शिक्षक के बीमार होने से अन्य कारणों से अवकाश पर जाने होने पर विद्यालय कई दफा बंद तक करना पड़ता है। अभिभावक लगातार शिक्षकों की नियुक्ति को मांग उठा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक तरफ सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाने की बात रहती है, दूसरी तरफ विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं रहती। जब विद्यालय पढ़ाने को शिक्षा नहीं होंगी तो छात्र संख्या में किस प्रकार वृद्धि होगी। टनकपुर कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में आग। फतरौज खान में 2 पक्षों के बीच मारपीट पर 2 फाड़ हुई भाजपा। रानीखेत में कंटर खाई में गिरी हेल्पर की मौत।
कपकोट में जंगल की आग में मकान हुआ खाक। धौलीछना पेयजल की किल्लत से बच्चों को नहीं मिल पा रहा है मिड डे मील। एसएसजे में स्नातकों में प्रवेश 30 अप्रैल से होंगे। भैंसियाछाना ब्लॉक के कई गांवों में पेयजल न मिलने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि जामवाड़ी और नौगांव में बीते 4 दिन से खेत नल सूखे पड़े हैं, जिससे यहाँ के विद्यालयों में मिड डे मील तक नहीं बन पा रहा है। हालांकि ग्राम प्रधान ने निजी वाहन से विद्यालयों के लिए पेयजल व्यवस्था की है। गर्मी पड़ने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या पे गहराने लगी है। विकासखंड के जमराड़ी, नौगांव, भूंगा सहित आसपास के क्षेत्रों में पिछले 4 दिनों से नलों पर एक बूंद पानी नहीं टपका। ग्रामीणों को 1 किलोमीटर दूर स्थित जल स्रोत से पेयजल आपूर्ति करनी पड़ रही है। क्षेत्र की करीब 2000 की आबादी प्रभावित हो रही है। ग्राम प्रधान भूंगा भावना देवी ने बताया कि पिछले 4-5 दिनों में नलों में पानी आ रहा है, पानी नहीं आ रहा।